सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक सूत्र है, देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गौवध कोटिभा। आत्मज बुद्धिजम पुण्यम न भूत न भविष्यति। आत्मा को देह स्वीकार करना, मैं कौन हूं? आत्मा। ठीक है, इसको स्वीकार किया, क्या कर लिया इसने? अपने को देह, नहीं हो गई देह आत्मा। क्या हो गई? देह आत्मा। तो देहात्म, अब ये बुद्धि बन गई। वो तो आत्मा, लेकिन देह को मैं स्वीकार कर लिया। और कहां कर लिया? तुम्हारे पास स्वीकार करने वाली चीज क्या है? बुद्धि। बुद्धि। तो ये हो गई देहात्म बुद्धि। और जब देह आत्म बुद्धि हो गई, देह को आत्मा स्वीकार कर लिया बुद्धि ने, तो ये सबसे बड़ा पाप। इससे बड़ा और कोई पाप संसार में है? अब यहां से सभी पाप प्रारंभ हो जाएंगे। तो सूत्र कह रहा है कि करोड़ों गौओं के वध मारने के बराबर का पाप है क्या? देह बुद्धि। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। अब ये श्रुति कह रही है कि देहात्म बुद्धि का त्याग करो। अब हमको ये साधना करनी आती नहीं, हम जाने क्या साधना करते हैं, देह के अभिमान को और बढ़ाते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जगदीश ही ठीक है उदाहरण लेने की, बुरा नहीं मानते, इसलिए इनका ही उदाहरण। एक दिन गरीबी से परेशान थे। हाँ जी, घर का खेत तक जो है विक्रय कर दिया गरीबी में, हमने खुद अपना कर दिया। ठीक, अब जो है वो परेशानी तो लग रही है मिट गई, मिटी नहीं है, क्योंकि हमको ये पता नहीं है कि सबसे बड़ा गरीब कौन है। कौन है सबसे बड़ा गरीब? जिसे आत्मा का बोध नहीं है, वो बेचारा अत्यधिक अकिंचन है। और सबसे बड़ा मालदार कौन है? जिसे आत्मा का पता है, वो मालदार है। ये पुरुष जी मालदार है, बाकी कोई मालदार नहीं। ये बात नहीं समझ में आती। तो अब देखो क्या बढ़ता गया। उस समय गरीबी का अभिमान था देह को, मैं गरीब हूं, देह अभिमान था। अब देह अभिमान नहीं गला, देह अभिमान ने वृद्धि की, पैसा आ गया। अब क्या कहने लगे? धनवान। अरे दूसरे कहने लगे। जब हमको दूसरे कहते हैं जो, वही हम लगने लगते हैं। ये नेचर का जो है, नेचर है, प्रकृति का ये स्वभाव नियम, कि जो उसे कहता रहता है वही वो हो जाता है। इस पर एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक किसान जो है बछड़ा खरीद के ला रहा था, 4 ठग मिल गए रास्ते में उसको। ठगों ने कहा कि इसका बछड़ा छीनना है।
इसका बछड़ा छीनना। तो कैसे सरेआम छीनेंगे? तो जनता टूट पड़ेगी, पिटाई लगेगी। कि सरेआम नहीं छीनेंगे, वो खुद राजी से दे जाएगा। ठगों में इतनी विद्या होती है। तो 4 ठग थे, 4 चौराहों पर खड़े हो गए। पहले चौराहा पर जैसे ही किसान आया तो वो ठग क्या बोला, भाई साहब ये कुत्ता कितने का बेचोगे? तो उसने पीछे देखा, किसी और से कह रहा होगा। अरे आप ही से कह रहे हैं। बछड़ा से हाथ लगा के बोला ठग, ये कुत्ता कितने रुपए में बेचोगे? तो गुस्सा आ गया किसान को। कहने लगा तुमको कुत्ता दिखाई दे रहा है? अरे भाई साहब, कुत्ता को कुत्ता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आगे चल दिया, चल भाग जा। बछड़े को कुत्ता बताता है। आगे चले तो दूसरा ठग मिला। अब भीड़ कुछ कम हो गई थी। दूसरे ठग ने कहा, भाई साहब ऐसा कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा, इसकी कीमत क्या है? अब उसके कुछ सटर पटर हुई। सोचने लगा कि हो ना हो हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। फिर से उसने जो है निगाह भर के देखा तो दिख तो बछड़ा ही रहा, बछड़ा ही था, लेकिन अंदर उसके कुछ सखा पीटन हो गई। उनके बेचोगे? नहीं बेचना है। आगे बढ़ेंगे। शंका का भूत चढ़ गया, बढ़ गई। हाँ, ऐसे ही हम अपने को मैं कहने लगे हैं। देखा सुनी से, कहा सुनी से कहते रहे, हमेशा से कहते रहे। किसी ने हमको बताया ही नहीं। अगर बताया होता ना तो उसी क्षण हमारा काम बन गया होता। अब जानती ही नहीं थी माता जी और पिताजी, बताते कैसे? जो माता जानती थी उसने प्रतिज्ञा की थी। है एक संसार में माता, हाँ, प्रणकीन दृढ़ मंदालसा, मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी पार उसको, नहीं जन्म दूजा पाएगा। उसने कहा मैं अपने पुत्रों को दूसरा जन्म नहीं लेने दूंगी। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है सोई सिखाने लगती है मंदासा, शुद्धो असी, बुद्धो असी, निरंजनो असी। कहने लगती है कि तू आत्मा है, तू देह नहीं। तो वे आगे बढ़े, तीसरे ठग के पास पहुंचे। उसने तो नोटों की गड्डी निकाल के वो सामने रख दी और कहा कि हर हाल में हमें तुम्हारा ये कुत्ता खरीदना ही। तुम जितनी कीमत बताओ उतनी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा बढ़िया, इतना शानदार कुत्ता मैंने आज तक न कभी देखा था न देखा है। ले लो कीमत और दे दो कुत्ता। अब तो जोश में भर जाता है किसान, भागा लेकर के बछड़ा। और चौथी उस पर चौराहे पर जो ठग खड़ा था उसने रास्ता घेर करके कहा, ये कुत्ता तो तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। जब चौथे ठग ने कहा कुत्ता 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 कुत्ता, तो जानते हो उसने बेचा नहीं। उसने उसके गर्दन से रस्सी निकाली कि हे भगवान, हाँ, मैं तो जो है पैसे बर्बाद कर आया, कुत्ता खरीद लाया, बछड़े की जगह कुत्ता खरीद लाया। और उसने उस बछड़े को छोड़ दिया और ठग ले करके चले गए। अर्थ क्या निकला इसका? कि निरंतर तुमको जो कुछ कहा जाता है, तुम्हारी बुद्धि में वही सब कुछ इतनी बुरी तरह समा जाता है कि आज तुम देह बने बैठे हो। देहात्म बुद्धिजम पापम। तुम पहले भी देह नहीं थे। भगवान कृष्ण गीता में कहते, अवित्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यान भारता, अवित्या विधिनान तत्र का पर देवना। तुम पहले भी, अभी अभ्यास करो ना इसका, पहले भी अव्यक्त थे, बाद में भी तुम अव्यक्त ही हो।
ये जो व्यक्तता है ये बहुत बड़ा धोखा है। ये जो व्यक्त हो रहे हैं ये धोखा है, ये सच्चाई नहीं है। और जो यहाँ है यदि यदि पिंडे तद तद ब्रह्मांडे, और यही बात उस दिन हमारी चर्चा हो रही थी पंडित जी से। जी हाँ, अगर जो है हम देह नहीं हैं तो हमारा ईश्वर देह कैसे हो सकता है? लेकिन चूंकि हम देह हैं इसलिए ईश्वर भी हमको देह रूप में सत्य दिखाई देता रहता है, और कोई बात नहीं। तुम केवल अपने देह को समझो कि तुम देह नहीं हो, बस काम बन जाएगा। तो बीच में तुम जो है थोड़ी देर के लिए देह बन गए हो कि देह हो। अब इस देह के अभिमान को हमें गलाने की साधना करना, क्योंकि देह अभिमान के गलाए बिना तुम अपनी आत्मा को किसी भी रूप में पकड़ नहीं सकते। साकारता जो है वो बहुत बड़ा धोखा है, चाहे जिस चीज की देख लो। निराकारता जो है सत्य है, साकारता झूठी है तो है के लिए मना नहीं कर रहे। अच्छा, जेवर सत्य के सोना सत्य है? माताएं जेवर खरीदती हैं और पुरुष सोना खरीदता है। पुरुष जब सुनार के पास जाएगा तो सोने की बात करेगा, जी हाँ, और माताएं जब जाएंगी तो जेवर की बात करेंगी। ये अंगूठी कितने की है, ये हार कितने का है, और मर्द जाता है तो सीधे पूछता सोना का भाव। बोलो है सही बात कि नहीं? अब बुरा नहीं मानना। साकार को स्वीकार करना जनानापना है और कुछ नहीं है, स्त्रीत्व है। क्यों? ये सब प्रकृति में है। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वसह, सब प्रकृति में है। और प्रकृति का नाम स्त्री और चेतन का नाम पुरुष है। इसलिए इस संसार में स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया गया, इस बात को समझने के लिए, और कोई बात थोड़ी है। मीराबाई की कथा आती है, थोड़ी जो है शॉर्टकट बताए देते हैं। जब मीरा को जरूरत पड़ी रैदास के पास जाने की, तो सतगुरुदेव रैदास के पास जब वो गई, अब देखो अगर देह से अध्यात्म का कोई संबंध होता तो मीरा कौन से खानदान से थी? देह के रूप में राठौर वंश से थी, छत्री वंश से थी, और रैदास जी थे हरिजन वंश से थे, तो कोई जोड़ तो मिल नहीं रहा। लेकिन बात क्या निकलती है इससे? जब भी धर्म में प्रवेश करो सबसे पहले जात अभिमान छोड़ देना। जी हाँ, जात के अभिमान को लेकर के कभी धर्म में प्रवेश हो ही नहीं सकता। तुम यही देखते रहोगे। दान देने की इच्छा है, किन्हें दें? जो बहुत बड़ी हकीकत बोल रहा हूं मैं, अपनी जात वालों, तो वो दान नहीं हुआ। फिर तो देते हो तुम अपनी जात वालों के लिए 11-10 लाख तक देते हो, और किसी गैर के लिए जरूरत पड़ जाए तो पैसा नहीं हमारे पास। ये भी क्या है? जात अभिमान भी क्या है? देह अभिमान, केवल देह अभिमान है ये। अपनी जात में स्थिति बना लो,
इस देह अभिमान ने ही तुमको जो है मिटा के रख दिया है, तुम्हारे अस्तित्व को इसने छुपा के रख दिया है। देह अभिमाने गलते, सूत्र कहता है इस देह के अभिमान को गलाओ, इस देह के अभिमान को बढ़ाओ मत। तो कौन सी साधना करनी है हमको? देह अभिमान गलाने। और सबसे बढ़िया उपाय है देह अभिमान गलाने का सेवायाम भक्ति। निष्काम सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। देखो, जो काम जो है वर्षों में नहीं बनता, वो एक दिन में बन जाता है। हम केवल इस बच्चे को ये सोच करके ले गए थे, हृदय की बात बता रहा हूं, कि मेरी तबीयत खराब है, कहीं चक्कर वक्कर आ गए, गिर पड़े तो ये उठा तो लाएगा, जवान युवा लड़का। लेकिन इसने मेरे दिल को जीत लिया, मुंह पे नहीं कहना चाहिए। इतनी सेवा की इसने एक दिन में। कितने दिन रुके अपन? एक ही दिन रुके मान लें। हाँ, ढंग से एक ही दिन में। हाँ, ढंग से एक ही दिन, दूसरे दिन हाँ, कि चले मैं गए। इसका ऋणी हो गया, जो एक दिन में काम बन सकता है। लेकिन हम ईमानदार हों तब तो। आज तक मेरी इतनी सेवा किसी ने नहीं की, और क्या बताऊं। सत्संग सुनाते हमें 40 वर्ष हो गए, और उसने एक ही दिन में हमको बस में कर लिया। तुम भगवान की बात करते हो, पहले इंसानों को तो बस में करके दिखाओ। जैसे तुम बैल को बस में कर लेते हो, कुत्ते को कर लेते हो कि नहीं, हाथी को कर लेते हो, ऐसे इंसान को। और इंसान कब बस में होगा? जब तुम देह अभिमान का त्याग करो। तो मीरा गई, दरवाजा खटखटाया सदगुरुदेव भगवान का। वहां जाति भेद नहीं है, वहां तो शिष्य और गुरु की परंपरा है। शिष्य और गुरु की परंपरा में जात बीच में नहीं आती है। इसलिए गुरु लोग कभी, सदगुरु लोग कभी अपनी जात नहीं बताते। हमने तो अपने गुरुदेव की शरीर की जाति उनके आखिरी समय तक नहीं जान पाई। आखिरी समय में थोड़ा जिद कर गए थे हम लोग, तो उन्होंने बता दिया, लेकिन पता ही नहीं लगता। हमारे युग पुरुष जी को लोग क्षत्रिय बताते हैं, हाँ, क्योंकि उनका स्वभाव जो है हमारी जैसा है, तो क्षत्रिय लगते हैं, जबकि वो क्षत्रिय नहीं है। ठीक है, ब्रह्मज्ञानी संत होता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, लेकिन लगता ब्राह्मण है। क्योंकि धारावाहिक शास्त्रों का हाँ जिक्र करता है, तो वो ब्राह्मण ही। ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म के बारे में सब कुछ पता है, वो ब्राह्मण नहीं है तो और कौन है। इसलिए जात भेद से रहित आज मीरा जो है महारानी अपने सदगुरुदेव के पास अनजाने में गई है, गुरु था समझ के नहीं गई। दरवाजा खटखटाया, पूछा रैदास जी ने, आधी रात्रि के समय कौन है? बोले मेवाड़ की जो है महारानी मीरा हूं मैं, मुझे आपसे बहुत कुछ जरूरत पड़ गई है। अंदर से आवाज आई कि मैं स्त्री से कभी रात्रि काल में नहीं मिलता हूं। सदगुरुदेव ने कहा, रैदास जी ने कहा कि रात्रिकालीन में मैं स्त्रियों से मिलन नहीं करता हूं, मिलता नहीं हूं। मीरा ने क्या गजब की बात कही। उसने कहा, हे भगवान, हे साधु, हमने तो ये सुना था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, वो है गिरधर गोपाल, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। इतना सुना सदगुरु ने दरवाजा खोल दिया। जी हाँ, कि जो इतनी बात समझ चुकी है, अब उसके लिए स्त्री पुरुष का भेद क्या? ऐसा नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी भी है, चरित्रहीन भी है, ऐसा नहीं होता। जिसको ब्रह्म का बोध हो जाता है, वो चाहे पैंट शर्ट पहने रहे,
चाहे लाल कपड़े पीले कपड़े पहने रहे, कैसा भी, उसका चरित्र, उसके मुकाबले का चरित्र दुनिया में किसी के पास होता नहीं है। दरवाजा खुल गया, फिर आगे की चर्चा हमें नहीं करना, हमें तो यहीं तक की चर्चा, क्या कि जो है देह, जब तक मैं हूं तब तक स्त्री भी हूं, पुरुष भी हूं, ठीक है, जाति भी हूं, जाति भी हूं, जब तक देह बने बैठे हो। इसलिए कभी भी देह बन करके जब तुम विवाह शादियां करते हो तो जाति का उल्लंघन मत करना, वो मर्यादा है। इसलिए मर्यादित होकर के वो विचार करके देखो, भले ही हम किसी भी जाति के बने रहे, चलो हम तो दोनों दो जातियों की बातें करते हैं, तीसरी की करेंगे ही नहीं, जो कहुए बुरी लगे, ठाकुर और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण, दो जातियां हैं, ठीक है। अब इनमें कोई तय, जैसे मान लो क्षत्रिय छोटे ब्राह्मण बड़े, ठीक है, लेकिन इस बात के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि कोई क्षत्रिय अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण को कर दे। नहीं करेगा। कोई करेगा? बोलो, नहीं करेगा, क्योंकि ये मर्यादा है। इसलिए विवाह शादी व्यवहार आदि, इसके लिए जाति की सीमा को बांध करके रखना, वहां जाति का उल्लंघन करना अधर्म है। और जब आत्मा तुमको दिख जाए, ठीक है, सत्य का बोध हो जाए, फिर सत्संग में बैठो तो कभी जाति को स्वीकार न करना, क्योंकि स्वीकार किया तो वो अधर्म हो जाएगा। क्लियर बात कुछ हुई? क्या फॉर्मूला निकला? सब देह धर्म तुम देह से कर, इसमें कर्ता मत बन जाना। हाँ, कर्ता पने का अभिमान मत करना, क्योंकि ये क्रिया आदि कर्म आदि देह के रहते रहते होंगे। देह कर्मों का अधिष्ठान होता है, बिना देह के कर्म नहीं हो सकते। जीव कोई कर्म करता है? ईश्वर कोई कर्म करता है? न जीव कर्म करता है, न ईश्वर कर्म करता है। ये तो हम देह होकर के जो कर्म करते हैं, उन्हीं को देख करके हम उसको महाकर्ता महाभोक्ता अपने भावों में बनाए बैठे। ईश्वर ने आज तक कुछ किया नहीं है, ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आएगी। इसलिए अभी यहाँ बात समझो, तुम अपने कर्तापने के अभिमान को यदि मिटाना चाहते हो, भोक्तापने के अभिमान को मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले देह अभिमान का अंत करो। एक बात और बता करके जो है फिर इसका विराम करते हैं। तुम असल में जब तक लायकी का अभिमान करते हो, आएगा लायकी का अभिमान करते हो, तभी तक तुम पापों के चुंगल में फंसे हो। तुम किसी लायक नहीं हो, किसी लायक। हाँ, ऐसे समझ लो। जैसे ये जो दुकान बनी हुई है, ये पहले किसी जमाने में फर्द जगह होगी कि नहीं होगी? है? तब ये बैठने लायक थी? नहीं। तो कैसी थी? बैठने नालायक। कैसी थी? बैठने लायक नहीं थी। है सही बात करी? अब बन के जो है दीवारें खड़ी कर दी गई, तो अब क्या आ गई? लायकी आ गई कि नहीं आई? अब ये बैठने लायक हो गई, ठहरने लायक हो गई, हो गई। अब हजारों वर्षों 100 वर्षों के बाद फिर कैसी हो जाएगी? जैसे की तैसी हो जाएगी। इसी तरह से ये देह जब तक दिख रही है, तब तक काम धंधा करने लायक हो, व्यवहार करने लायक हो।
अब इस लायकी में तुम फंस गए हो, तो तुम्हें लगता है कि ये लायकी चली गई तो हम भी चले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं। ये तो जाना ही जाना है। लायकी चाहे मकान की हो, पृथ्वी की हो, चाहे तुम्हारे शरीर की हो, ये टिकने वाली नहीं, किसी की नहीं टिकी, तो तुम्हारी क्या टिकेगी। और जो नालायक है स्वस्वरूप तुम्हारा, वो कभी मिटता नहीं है, वो तो जैसे का कैसा तैसा। ठीक है। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की, निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बना कर चले गए, राह बना कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। हम सबको तो चलना ही है, हम सबको तो चलना ही है। चलने की सब तैयारी कर लो, चलने की सब तैयारी कर लो। जो चलने को तैयार न थे, जो चलने को तैयार न थे पछता पछता घर चले गए, पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए, राह बना कर चले गए। तुम अपना कुछ न मान करके, तुम अपना कुछ न मान करके हम अपना कुछ न मान करके, हम अपना कुछ न मान करके सब कुछ ईश्वर का मानो, सब कुछ ईश्वर का मानो। सब कुछ ईश्वर का जानो, सब कुछ ईश्वर का जानो। मूरख तो मैं मेरी कहकर, मूरख तो मैं मेरी कहकर अभिमान बढ़ा कर चले गए, अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। हम सबको यही देखना है, हम सबको यही देखना है। कुछ अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो, कुछ अशुभ न हो शुभ ही शुभ हो। लाखों लाखों अविवेकी इस जग में, लाखों अविवेकी इस जग में शक्ति समय को वृथा गंवा कर चले गए, सत्य समय को वृथा गंवा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, इस
जग में आकर चले गए। हम तुमको अब क्या करना है, हम तुमको अब क्या करना है, स्वस्वरूप को बस समझना है, स्वस्वरूप को बस समझना है। वो पथिक धन्य है जो, वो पथिक धन्य है जो, जरा जो है ठहर के बोलो इस सेंटेंस। वो पथिक धन्य है जो शक्ति भक्ति की राह बता कर चले गए। वो पथिक धन्य है जो शक्ति भक्ति की राह बता कर चले गए। वो पथिक धन्य है इस जग में, वो पथिक धन्य है इस जग में जो भक्ति मुक्ति की राह बता कर चले गए। जो भक्ति मुक्ति की राह बता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की, निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। राह बना कर चले गए। इसलिए जो है हमें वहां तक पहुंचना है जहां भक्ति और मुक्ति की राह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे। तब तक साधना को जारी रखना है। बोलिए सतगुरु।